इसकी जो थीम है वो ये है कि एक बार जो सूर्य लोक है वहां से, सूर्य लोक से ना सूर्य अपना सूर्य लोक छोड़ के चले जाते हैं। तो उस सूर्य लोक पर मंगल अपना अधिपत्य हासिल करना चाहता है कि मेरा उस पर ना अधिपत्य हो जाए सूर्य लोक पर। तो वहां पर चैलेंज करते हैं शनिदेव जी कि मैं तुमको जो है ना सूर्य लोक में आने की अनुमति नहीं देता, तुमको मतलब यहाँ पे यू आर नॉट अलाउड। उनको पता था कि ये जो मंगल है, शनिदेव को पता था कि ये थोड़े से शूड हैं, चालू हैं, ठीक है, तो मैं इनको इनकी एंट्री नहीं करने दूंगा। तो बेसिकली क्या है कि ये जो थीम है ना ये बेसिकली कालपुरुष कुंडली के फॉर्मेशन से जुड़ी है कि कालपुरुष कुंडली बनी कैसे। तो कालपुरुष कुंडली की जो कहानी है वो यहाँ से है कि मतलब हर घर के लिए लड़ाई होती है, पहले घर, दूसरे, तीसरे, चौथे, सब घर के लिए लड़ाई होती है शनिदेव की सबसे, कि भाई जो जिस घर के योग्य होगा उसको वो घर मिलेगा, जो जिस घर के योग्य नहीं है उसको वो नहीं मिलेगा। सेवेंथ हाउस जब हम इसकी बात कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या है कि मैंने बताया कि सूर्य लोग से सूरज छोड़ के चले जाते हैं और मंगल वहां पे चाहता है कि उस सूर्य लोक पर उनका अधिपत्य हो जाए। तो शनिदेव नहीं चाहते कि उनका जो है उस पर अधिपत्य हो, क्योंकि शनिदेव को ये भी पता था कि जो मंगल है ये किसी न किसी बहाने से कि यमी से शादी भी करना चाहते हैं। अब यमी कौन थी? इनकी स्टेप सिस्टर थी शनिदेव की, ठीक है। तो ये चाहते भी नहीं थे कि उनसे शादी हो, क्योंकि काफी श्रूड थे। कौन? मंगल देव जो है। तो यहाँ पर क्या होता है कि मंगल देव की इनसे लड़ाई होती है शनिदेव से। अब जब ये लड़ाई होती है तो होता क्या है कि यहाँ पे इस लड़ाई में राहु महाराज जो है ना मंगल की मदद करते हैं। ये सोचने वाली बात है कि मतलब मैं कह रहा हूँ कि राहु मदद करते हैं मंगल की, ना कि शनि की। तो शनिदेव जो होता है ना इतने इनकी एनर्जी ड्रेन हो जाती है, इतनी ड्रेन हो जाती है कि मतलब ये वो वॉर हारने वाले थे, वो जो लड़ाई चल रही है, युद्ध चल रहा है, वो हारने वाले थे। तो इनको आके वहां पे पता है कौन बचाता है? इनकी वाइफ दामिनी आके बचाती है इनको। वैदिक ज्योतिष में शनि को कहते हैं कि सातवें घर में दिग्बल मतलब उनको हासिल है, तो दिग्बल मिलता है उनको, यानी बली हो जाते हैं। अब साथ में अगर है भी पति पत्नी का पार्टनरशिप का है, विवाह का है ना, वहां पे आके मदद भी कौन कर रहा है? उनकी वाइफ। तो इनको जब एनर्जी मिल जाती है तो ये बेसिकली क्या होता है, ये उनको हरा देते हैं, मंगल और राहु को हरा देते हैं। तो जिन लोगों को नहीं भी पता कि सेवेंथ हाउस में शनिदेव दिग्बली क्यों होते हैं, तो दिग्बली सिर्फ और सिर्फ अपनी वाइफ की वजह से होते हैं, दामिनी की वजह से। और दामिनी ही जो इनकी वाइफ है उनकी कुंडली में मंगल दोष है। अगर आपको याद होगा तो मैंने पिछली वाली क्लास में भगवान राम की कुंडली दिखाई थी और सातवें घर में मंगल था, यानी मंगल दोष था उसमें। ऐसे ही दामिनी जो है उनकी कुंडली में भी मंगल दोष है सातवें घर, ठीक है। उस सातवें घर में दोष होने की वजह से दामिनी जो है इनकी वाइफ, वो उतना ही उससे मंगल दोष से प्रभावित रहती है कि वो अपने पति शनिदेव को एक बार श्राप भी दे देती है कि भाई आप जिस किसी पे भी अपनी दृष्टि डालोगे वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, मतलब उसका जीवन जो है बिल्कुल नरक जैसा हो जाएगा, आप जिस किसी पे भी अपनी दृष्टि डालोगे। तो कहने का मतलब है कि दामिनी जो उनकी वाइफ है वो उनको श्राप भी दे रही है और वो उनको बचाने भी आ रही है। तो अगर आप सेवेंथ हाउस में देखोगे तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि जनरली मैच मेकिंग में ये मतलब ऐसा कंसल्टेशन बता रहा हूँ, अगर आपको कोई कुंडली दिखाई दे और सेवेंथ हाउस में मंगल दोष आपको दिखे तो आप जरूर जातक को बोलें, स्पेशली अगर किसी फीमेल का चार्ट है कि भाई आप जब भी शादी करें तो मांगलिक लड़के से ही करें। और ये मतलब मैं आपको बिल्कुल सत्य बात बता रहा हूँ, पुराणों की बात बता रहा हूँ कि अगर सातवें घर में मंगल है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, मगर मैं ज़्यादा स्ट्रेस लड़की की कुंडली पे दे रहा हूँ, अगर हो तो आप कभी भी उनको ये ना बोलें कि आप जो है ना इसका परिहार कर लें, कोई कैंसिलेशन यानी कोई मंगल दोष की पहले पूजा कर लें फिर शादी करें।
देखो एक्सेप्शन तो हर जगह है, कोई लव मैरिज करो तो बात अलग है बट अगर कोई अरेंज मैरिज है, जैसे हमारे इंडिया में, भारत देश में, हिंदू समाज में होता ही है, तो हर पेरेंट्स कोई ना कोई अलग तरीके से कुंडली को दिखाते ही है कि, है ना। तो अगर कोई अरेंज मैरिज वाली कुंडली है तो बोले जरूर कि मांगलिक लड़के से शादी करें, क्योंकि ये मंगल का जो दोष है ये स्वयं खुद मंगल ने लगाया था इनकी वाइफ की कुंडली में, शनि देव से अपना बदला लेने के लिए, क्योंकि अगर मंगल दोष होगा तो दामिनी श्राप भी देंगी, करेक्ट। तो अगर आप देखेंगे तो मतलब चीजें बहुत सिंपल हैं, तो माइथोलॉजी से सीखने में ना बहुत मजा आता है, उसके अंदर सोल्यूशन भी बहुत साफ साफ लिखे रहते हैं तो अगर मैच मेकिंग की बात आए तो मंगल को जरूर देखना, जब भी मैच मेकिंग करो तो मंगल जरूर देखना है वो किस घर में है, क्योंकि कई बार मैच मेकिंग के दौरान हम अष्टकूट जो गुण मिलान करते हैं उतना ही काफी नहीं होता मंगल का दोष भी देख लिया जाए तो हम जो है ना समस्या का समाधान भी दे सकते हैं, मोटा मोटा इस बात का मतलब ये है, ठीक है। तो मतलब अब इसमें हमको ये पता चला कि मंगल दिग्बली की, मैं 7th हाउस में, आपको भी पता चला कि भाई अब तक तो सुना ही था, मगर दिग्बली होने का कारण क्या है इसका, अगर आप इसको मतलब इसका प्रतीकात्मक नियम क्या हो या इसको उस रूप में समझो, तो कहने का मतलब ये है कि 7th हाउस किसी मेल की कुंडली में अगर कमजोर है तो वाइफ की मदद से, सपोर्ट से 7th हाउस को स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है। तो 7th हाउस जो है अच्छा प्ले करने लगेगा, अच्छा होने लगेगा, क्योंकि 7th हाउस किस चीज का है, मैरिज का है, पार्टनर का है, या हम कह सकते हैं पार्टनरशिप, ठीक है। तो ये इसकी थीम है, और मैं आपको उसकी कमेंट्री बताता हूँ। ये इस यहाँ पे इस थीम में कोई ऐसी चीज जो नहीं समझ में आई हो, सिंपल है, आगे बढ़े।